जाके इंडिया के मुसलमान से इतना नफरत करते हो, सऊदी अरब के शेखों के जाके पैर तल में चाटते हो, हमारे देश के माहौल खराब करने का काम कर रहे हो आप। सऊदी अरब के मुसलमान नहीं नहीं, बिहार में नीतीश नहीं आ रहे हैं, लालू की सरकार आ रही है, राजद आएगी और हम लोग फिर से राजद की सरकार बनाएंगे 15 साल के बाद। मुसलमान के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है कोई नहीं देख रहा है, उन्हें खुलेआम काटा जा रहा है। आने वाले दिन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सबको महाराष्ट्र 2 होगा। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं बिहार को लेकर? बिहार के देखो, बिहार में क्या है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा चीज मैनेज कर रहे हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बन गए, अब कितने करोड़ में नीतीश कुमार कितने करोड़ में बने होंगे ये सबको पता है। बीजेपी नीतीश को आने वाले दिन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सबको महाराष्ट्र 2 होगा। महाराष्ट्र 1, महाराष्ट्र 2 में क्या होगा, नीतीश कुमार जी को मैनेज किया जाएगा, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और भाजपा की सरकार वहां पे आएगी तो वही मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन अभी देखने को मिला कि जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने नीतीश कुमार और जो टीडीपी है उनका बहिष्कार कर दिया। अरे बहिष्कार बात मुसलमान का नहीं है यार, हर मीडिया कहती है मुसलमान। मैं हिंदू हूँ, क्या मैं जो हिंदू अगर भाजपा को नहीं देगा वो हिंदू नहीं है क्या? सर्टिफिकेट हमको देना पड़ेगा क्या कि हम सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू हैं, हम ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा वो क्या हिंदू नहीं है? भाजपा के जो खिलाफ बोलेगा वो हिंदू है। आप ये बात मानिए, मुसलमान के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है कोई नहीं देख रहा है, उन्हें खुलेआम काटा जा रहा है, उनके घर गिर रहे हैं। अरे आज तुम्हारे घर गिर रहे हैं, कल मेरे गिरेंगे, आज तुम्हारे पर मैं हंस रहा हूँ, कल मेरा बारी भी आएगा। तो इसलिए कर रहा हूँ, जो आज किसी का साथ अन्याय हो रहा है, अंग्रेजों से लड़ाई कौन लड़ा था, इनका इतिहास उठा के देख लो, आरएसएस के लोगों के इतिहास उठा के देख लो, कितने योगदान दिया है इन्होंने, कितने लोग गुलामी में के जंजीरों में झगड़े हुए थे, अलाउद्दीन गुलाम हुए थे, गुलामी कोई इनका योगदान नहीं है। इन्होंने देश को नफरत मणि वहाँ पे नागपुर में हो रहा है, देख लो कौन करा रहा है, सारा ये देश का पूरा माहौल खराब करना चाहते हैं। तो कह रहे औरंगजेब की जो कबर है औरंगजेब, ये लाल किला किसने बनाया था? लाल किला किसने बनाया था? सारा चीज तो मुगलों का है यार, मुगलों ने इतना अत्याचार नहीं किया, तुम क्यों अत्याचार कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ देखो, जो इतिहास है, इतिहास को बदल नहीं सकता हूँ, इतिहास को बदल सकते हो अगर मैं किसी का मैं अरे गलत नहीं, आपका पिता, आपके दादा अगर वो थे, अगर उन्होंने उनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उसको इतिहास को बदल सकते हो? मैं अपने माँ बाप का नाम बदल सकता हूँ क्या? पास्ट जो आपका फ्यूचर और प्रेजेंट आप सही कर सकते हो और फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जो आपका बीता हुआ कल है वो इतिहास रहेगा। इतिहास को कैसे बदल दोगे यार? आप पूरा लाल किला मुगलों का है, आगरा का ताजमहल तोड़वा दो, उससे रेनू जनरेट करते हो, ठीक है? आप सुनो, जाके इंडिया के मुसलमान से इतना नफरत करते हो, सऊदी अरब के शेखों के जाके पैर तल में चाटते हो, हमारे देश के माहौल खराब करने का काम कर रहे हो आप। सऊदी अरब के मुसलमानों से क्यों गले मिलते हो? जब इंडिया के मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप वहां के क्यों जाके गले मिलते हो? क्यों मिलते हो? क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको अपना व्यापार चलाना है, समझ रहे हो? हमारे देश के उन्हें पता है 80% तो हिंदू है, अगर 80 में 30% भी इधर उधर होंगे तो 50 तो अपनी सरकार रहेगी। आपने कहा कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। हाँ, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, सबको दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मीडिया वही दिखा रही है, हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम के अलावा बेरोजगारी है, महंगाई है, 500 रुपया सुबह से लेके निकलो, शाम तक पता नहीं चलता कहाँ खत्म हो गया। आज हमारे युवाओं को रोजगार 2 करोड़ रोजगार, हमारे कोई भी मीडिया चैनल बता दो, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ देने की बात छोड़ो, जो रोजगार है सरकारी डिपार्टमेंट में वो खत्म किए जा रहे हैं, सारे प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं। प्राइवेटीकरण होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये बताओ, नौकरशाही चलेगी, नौकरशाही एक मैनेजमेंट किया जाएगा। अब इस चीजों को कौन करेगा मैनेज? बताइए, मैनेज होगा, आपको बोल दिया जाएगा आप ये न्यूज दिखाओ, आपकी नौकरी है, आपकी मजबूरी है दिखाना। बताओ, चौथा स्तंभ मीडिया होता था, आज वो भी गया है, सारा मैनेजमेंट हो रहा है, आपको ये न्यूज दिखानी है, नहीं दिखानी है। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, इस देश का जो माहौल था, गंगा जमुना तहजीब की जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा सभी लोगों को मिलके। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। जो वक्फ का जो पूरा मुद्दा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों ने नीतीश नायडू और चिराग का बहिष्कार किया है और अब बिहार में चुनाव भी होने वाला है। अरे यार, नीतीश कुमार दबाव में आएंगे? कई लोग दबाव में आएंगे, सरकार को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नीतीश कुमार सिर्फ युवाओं को झूठा वादा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मतलब 15 साल से सरकार लेके और
कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। बिहार में नीतीश आ रहे हैं नहीं? नहीं नहीं, बिहार में नीतीश नहीं आ रहे हैं, लालू की सरकार आ रही है, राजद आएगी और हम लोग फिर से राजद की सरकार बनाएंगे 15 साल के बाद। सारी सुशासन की सरकार की मांग। हाँ, ये एक सेकंड ये पढ़े लिखे युवा थे आरजेडी वाले, समझ में आ गया ना, आखिरी में मुंह से सच्चाई निकल गई ना। ये यही राज चाहते हैं बिहार में, फिर से पुराना वही 15 साल का जंगल राज चाहते हैं बिहार में। और हम ना ही नीतीश के फेवर में है, ना ही मोदी के फेवर में है, ना ही लालू के फेवर में है। हम उसके फेवर में है जो काम करे बिहार में, ठीक है। अभी जैसे कि बिहार में काम हुई है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। कोई चाहते हैं? अरे मैंने कहा हम काम को चाहते हैं, जो काम करेगा वो आएगा, चाहे वो नीतीश हो चाहे मोदी हो, जो काम करेगा वही आएगा। तो आप क्या चाहते हैं? अब नीतीश को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं? अगर बीजेपी बड़ी पार्टी, भैया 2-2 घंटे के जाम से मुक्त कराया नीतीश कुमार ने हमें, गांधी मैदान से पटना सिटी को जाम मुक्त कराया है, मरीन ड्राइव दिया है। क्या चाहते हैं आप? वही दारू वाला राज आ जाए और रात में डेली मर्डर हो, वही राज चाहते हैं। मिलता क्यों नहीं है? मगर ऐसे मर्डर तो नहीं होता है ना, खुलेआम रोड पे महिलाओं को छेड़ा तो नहीं जाता है ना, ये भी तो देखिए। सिर्फ कह देने से कह रहे कि जो शराबबंदी है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही बिहार में। कहीं भी लागू नहीं है। आप जिस राज्य में जाइएगा जहां भी शराबबंदी लागू है, वहां पूर्ण रूप से लागू नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमारा और आपका समर्थन चाहिए। अभी आप जो है, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, आपने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने खूब काम किया, बढ़िया काम किया, तरक्की हुई बिहार की। हाँ, बिल्कुल लेकिन हुई है। अभी जो जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया नीतीश का, नायडू का और चिराग पासवान का, उससे क्या हो जाना है? क्या हो जाना है? अरे भैया, इफ्तारी में नहीं अरे आएंगे। मत आए, अरे मत आए भैया, क्या चाहते हो? मतलब अब हम कहेंगे कि नवरात्रा में हम फलनवा ढेकनवा को बुलाए, नहीं आए तो क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा इस सबसे। एगो बात समझ, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना एक सेकंड, अरे अगर आप किसी को बुलाए, अफ्तारी में सुनिए, भाई साहब सुन लीजिए एक अफ्तारी में सेकंड। किसी के आने और नहीं आने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने घर में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ। अगर आप किसी को बुला रहे हैं, हाँ। वो मना कर दे तो ये एक इंसल्ट होती है। अरे भैया आपका, अरे भैया कैसी बात करते हैं? आपका सगा गोतिया नहीं आता है आपके पार्टी में, वो आपसे इतना जलता है, और आप कहा हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़े हो। आपका सगा गोतिया जो आपका भाई है ना, उसको पता चल जाएगा कि आप 50,000 रुपए हर साल कमा रहे हो ना, नीतीश कुमार वो आपसे जल जाएगा। नहीं है, हर साल को छोड़ो ना, ये 70 करोड़ वाला महाकुंभ देखा था क्या किसी ने आज के पहले? हमने सारे हिंदुओं को एक करना शुरू कर दिया है, और घबराओ नहीं, ये इफ्तार और ये नमाज और मैनेजमेंट भी जो पूरे ये चल रहा है ना। जिस तरह लोगों की जान गई वो सारी- भैया मैं भी महाकुंभ गया था, ठीक है। पुलिस प्रशासन, घर को आप एक सेकंड तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ ना, बोलने दो ना। बीच में इंटरप्ट नहीं करो। आप ये बताओ, हम भी महाकुंभ में थे, प्रशासन कह रही है भैया इधर नहीं जाना है, सामने से निकलिए, मगर हम क्यों सुनेंगे? हम जो अपने में अपने आप है भैया, हम इधर से ही जाएंगे। क्या हो रहा है? जवाब तो इनको से लेते नहीं हो, खाली इनके देना बताओ कि घोड़ा लगा रखे हो। हाँ, जवाब तो लो। अब आज बिहार में क्या हो रहा है? हाँ, कि लिट्टी सतुआ बताओ कि हुआ बताओ कि नहीं बिक रही है, जनता रोड पर आ गया है। हाँ, लेके दिन प्रधानमंत्री घास काटने के लिए रोड पर बताओ कि दरांती खोज रहे हैं। हाँ, आज वही जनता मर रही है। क्या कहेंगे? ये पूरा जो मसला जो बिहार राजनीति को लेकर वो सारा हो रहा है, आप ये समझिएगा, फिर से 1,000 करोड़ चाहते हो कि फिर से लुटा जाए? अरे ये सपना हो गया। एक परिवार का राज पूरे देश में नहीं चला तो बिहार में कहां से अब चलेगा? भूल जाइए। फिर नीतीश के लड़के क्यों आ रहे हैं? नीतीश के लड़के अभी आ रहे हैं, आप देखे होंगे कि नीतीश के जो लड़के हैं। अरे देखो, ये बिहार का जो बात है, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, ठीक है। वहाँ पे रोजगार अगर होता तो वहाँ के युवा जो है दर दर भटक रहे हैं, ठीक है। युवा वहाँ के बेरोजगार हैं, उनको युवा रोजगार चाहिए। अगर रोजगार जो सरकार दे देगी वो फेलियर है। नीतीश जी फेलियर माने जाएंगे, उन्हीं के ऊपर सारा फिट हो रहा है। नीतीश पास। अब आप सुनो, ये कह रहे हैं भाई साहब, नहीं एक छोटी सी बात दूंगा कि भैया ये कह रहे हैं कि विकास चाहिए, ये विकास कह रहे हैं, मगर विकास क्या उस राह पे को जो चारा चोर है उनको वो विकास करेंगे?
चारा भैया, चोर रहता तो बिहार भैया, का भैया नहीं लगता। एक चारा मिनट। चोर रहता तो बच्चों का स्कूल के अंदर एग्जाम, अबे बच्चों का स्कूल के एग्जाम स्कूल के अंदर एग्जाम 1 साल में होता है, और नेताओं का भैया नेताओं को एग्जाम 5 साल में होता है। 5 साल में कितने बार फेल हुए, कितने बार पास हुए, नीतीश बाबू ये बताएंगे आप जरा? 9वीं पास को आप मंत्री बनाओगे? अरे भैया मैं 9वीं पास को मंत्री बनवाओगे? मैंने आपसे बोला, नहीं, मैंने नहीं। बोला 9वीं पास को मंत्री बनाऊंगा मैं। अब जो मैंने सरकार बोला आपसे। राजद की सरकार चाहते हैं जहाँ पे राज्य सरकार चाहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, फिर इनसे कितने बार पूछो, पास हुए, नहीं, रुको, कितने बार रुको, फेल हुए? अभी अभी जो इनका पटना में सांसद मार है, दी थी, और नहीं, डीएम को गोलियां मार दी गोली पटना के अंदर। गोलियां चली थी,